जय हिंद, नमस्कार। मैं अर्पिता आपका स्वागत करता हूं सभी साथियों का अपने YouTube चैनल शिव शक्ति सुपरस्टार क्लासेस में। आज साथियों हम लोग बात करने वाले हैं काल और समय के चैप्टर में से जो वर्क बेस्ड क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के प्रश्नों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो काल पर आधारित प्रश्न होते हैं, जो भी हमारे वनडे एग्जाम होते हैं, उन सभी वनडे एग्जामों में काल पर आधारित प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। तो साथियों इनमें जो भी हमारे कॉन्सेप्ट रहेंगे, शॉर्ट मेथड रहेंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, यानी कि वर्क बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले इस चैप्टर में मेरे को इतना समझना है कि जो हमारा टोटल वर्क होता साथियों, जो टोटल वर्क होता वो कैसे हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमारे दो ग्रुप रहेंगे। हमें हमेशा याद रखना कि कोई पहले ग्रुप की कंपैरिजन किसी दूसरे ग्रुप से की जाएगी। तो हमारा एक टोटल इसमें हमें इतना याद रखना है कि कुछ आदमी होंगे, कुछ पुरुष होंगे और जो काम करेंगे, कुछ घंटे में काम करेंगे, कुछ दिनों में काम करेंगे। तो इसमें हमें याद रखना है जो आदमियों की संख्या, अगर हमें इसमें आदमी दिए जाएंगे या इसमें मैं बात करूं पुरुष दिए जाएंगे, तो पुरुष को साथियों हम लोग जो पुरुष को डिनोट करेंगे वो एम से, एम में, और यहाँ से दिन दिए जाएंगे और दिनों को जो हम लोग डिनोट करेंगे वो डी से, और यहाँ पे कुछ घंटे दिए जाएंगे यानी कि घंटे को डिनोट करेंगे एच से हावर को, और इसके साथ साथ अगर हमारा काल दिया जाएगा तो काल को हम लोग डिनोट करेंगे डब्ल्यू से। साथ इस टाइप के प्रश्न को हमें ऐसे लिखना है। यहां से मैंने जो प्रतीक चिन्ह में ऐसे रख दिया है, इनका आपको देखना है कि पुरुष को एम से, दिन को डी से, घंटे को हावर से, काल को डब्ल्यू से। अब साथियों होता क्या है कि ऐसे जो इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं, इनमें किसी एक ग्रुप की कंपैरिजन किसी दूसरे ग्रुप से की जाती है। जैसे मैं बात करूं तो कुछ हमारे मेथड रहेंगे, वो हमारे क्या मेथड होंगे, हम लोग आज उन सभी मेथड पे चर्चा करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हमें एक बात याद रखना है कि जो टोटल वर्क होता है, जो हमारा टोटल वर्क होता है यानी कि कुल कार्य जो हम लोग पता करेंगे वो किस तरीके से आता है। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दे और बता दे बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। तो सभी लोग आप जरूर जुड़िएगा आज के इस सेशन में। चलिएगा साथियों, जो कुल कार्य होता है वो हमेशा याद रखना m इंटू डी से। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर ये सिर्फ आदमी पुरुषों की संख्या या दिनों की संख्या सिर्फ दी जाए तो कुल कार्य होता है m इंटू डी। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तब आपको दिया क्या जाएगा, उन प्रश्नों में आपको किसी एक ग्रुप में दिए गए पुरुषों की संख्या मालूम होगी, उसमें लगे दिनों की संख्या मालूम होगी। तो हमें कंपेयर करना होगा मेरे प्यारे साथियों। तो यहां से मेरे को इतना जानना है कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो टोटल वर्क हम लोग किस तरीके से निकालेंगे प्यारे साथियों। टोटल वर्क यानी कि कुल किया गया कार्य, ऐसे प्रश्नों में हमें कंपेयर करना होता है मेरे प्यारे साथियों। जो हम लोग पहले ग्रुप के व्यक्तियों, पहले ग्रुप के पुरुषों की संख्या इंटू दूसरे, यहां से पहले ग्रुप में लगे दिनों की संख्या। अगर मेरे प्यारे साथियों यहां से सिर्फ दिन और पुरुष से दिया जाए तो हमें सिर्फ यही से कंपेयर करा देना m2 इंटू d2। ये हमारी जो फॉर्म होती है MDH फॉर्म होती है मेरे प्यारे साथियों। इस पर आधारित प्रश्न रहते हैं, किस पर, MDH पर। अब बढ़ते हैं आगे। यदि मेरे प्यारे साथियों यहां से या तो मिलेगा, दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अगर इसके साथ हावर दिया जाए कि m1 d1 h1 इक्वल में होता है m2 d2 और h2, m2 d2 और h2। इस फॉर्म पर आधारित प्रश्न बनेंगे। हालांकि हम लोगों के कुछ शॉर्ट मेथड रहेंगे, हम अभी आप उस शॉर्ट मेथड पे चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक्स रहती हैं इस चैप्टर में, वो सारी ट्रिक्स आपके सामने भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिएगा प्यारे साथियों, जब आपका ऐसा प्रश्न हो सकता है जब दिनों के साथ कुछ घंटे, प्रत्येक दिन कहेगा कि प्रत्येक दिन कुछ घंटे काम करेगा, तब मेरे को इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है। अब साथियों बढ़ते आगे एक और दमदार प्रॉपर्टी के साथ m1 d1 h1 m1
D1 H1 जब कह देगा कार्य का कुछ भाग, यानी कि उस कार्य को करने के लिए हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे W1। अब कंपेयर होगी अगले ग्रुप के M2 D2 और H2, M2 D2 और H2 अपान में मेरे प्यारे साथियों W। तो ये कुछ हमारे बेसिक फॉर्मेट रहेंगे, इनको आपको आना चाहिए, इन्हीं पर आधारित कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेथड जो रहने वाले हैं ये समझ में आए होंगे। अब बढ़ते प्यारे साथियों अब क्वेश्चन की ओर और लगाते हैं आज के शानदार प्रश्न। सभी लोग दमदार तरीके से आंसर करिएगा। चलिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन संख्या आपके सामने एक पहला प्रश्न है। सभी लोग अपना अपना आंसर बताइएगा। जो प्रश्न संख्या आपका 1 है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि 24 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करिएगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। और अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे तो इस प्रश्न को बिल्कुल आसान और इसका शॉर्ट मेथड भी बहुत ही आसान होता है। चलिएगा साथियों, सबसे पहले हमने कहा था कि अगर हमें केवल व्यक्तियों की संख्या मालूम हो, दिनों की संख्या मालूम हो, तो मेरे प्यारे साथियों M1 इंटू D1 M1 इंटू D1 बराबर में इक्वल में होता है M2 इंटू D2। इस फॉर्मेट का हम लोग प्रयोग करके मेरे प्यारे साथियों इस फॉर्मेट का हम प्रयोग करके आंसर दे सकते हैं। M1 का मतलब 24, D1 का मतलब कितने दिन, 20 दिन, M2 का मतलब दूसरे कितने, 15 आदमी, और हमें दूसरे ग्रुप के दिन पता करने हैं। अब मेरे प्यारे साथियों ये देख पाएंगे आप, इसको थोड़ा कैलकुलेट करें तो 5 से सिंपलीफाई कर सकते हैं। 5 तिक्का 15, 5 चक्कू 20, 3 से काटेंगे 8 चक्कू 8 तिक्का 24, तो 8 इंटू 4 इक्वल टू में कितना है, D2। तो मेरे प्यारे साथियों D2 की वैल्यू 8 चक्कू 32 आ गई, यानी कि 32 दिनों में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों में प्यारे साथी, 32 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इस प्रश्न का जो प्यारे साथियों आंसर हो जाता है वो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ये एक हम लोगों का एक बेसिक फॉर्मेट है कि हम लोग ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल इसी शानदार मेथड से कर सकते हैं। जो मेरे प्यारे साथी इसको अगर इस मेथड से नहीं करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार मैंने एक यूनिक तरीका उनके लिए खोज के रखा है। वो आप इस ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे जो आपको ट्रिक्स मिलेगी बहुत ही शानदार ट्रिक्स रहेगी मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो यहाँ पे मेन है आपका जो भी आदमियों की संख्या दी गई है वो कितनी है। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे जो है पहले कितनी थी, तो आपने कहा प्रारंभ में सर, प्रारंभ में 24 आदमी थे। कितने थे प्रारंभ में, 24 आदमी थे। अगर प्रारंभ में 24 थे तो अब कितने आदमी से करवाना है, अब करवाना है 15 से। कितने से करवाना है, 15 से। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हमें इन आदमियों का अनुपात पता करना है। क्या पता करना है, अनुपात पता करना है। बहुत अच्छे, अनुपात इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, यानी उन मेन का जो भी आपके आदमी थे उन पुरुषों का अनुपात आ गया 8:5। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे जब भी एक वर्ड लगा होगा निश्चित का, तो जो पुरुषों का रिवर्स होता है वो आपका टाइम का अनुपात होता है। तो पुरुषों का रिवर्स कर देंगे तो टाइम का अनुपात मिल जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर 8 हो जाएगा। तो दिनों पुरुषों की संख्या का जो रिवर्स उल्टा होता है वो दिनों का अनुपात होता है। यदि प्रारंभ में 5 दिन थे तो अब कितने लग रहे हैं, 8, और प्रारंभ में 5 नहीं थे, प्रारंभ में 20 थे। कितना गुना मेरे प्यारे साथी, प्रारंभ में 20 थे, 5 का 4 गुना, तो अब 8 का 4 गुना कितना होगा, 8 का 4 गुना 32 हो जाएगा। इस तरीके से एक ये यूनिक तरीका है, बिल्कुल इस तरीके से भी आप अपना आंसर कर सकते हैं। उम्मीद है कि सभी साथियों को ये दोनों मेथड बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। बढ़ते ऐसे एक शानदार प्रश्न की ओर। प्रश्न
जो आपका होगा प्रश्न संख्या 2। चलिएगा पहले साथियों सभी लोग प्रश्न संख्या 2 का एक बार सभी लोग आंसर करिएगा। आज का बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कुछ आदमी किसी निश्चित कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी कार्य छोड़कर चले गए तो कार्य समाप्त होने में 4 दिन की देरी होती है। यानी पहले साथियों जब उस ग्रुप में 5 आदमी छोड़ के जा रहे हैं तो कार्य 4 दिन देरी से हो रहा है। तो पुरुषों की संख्या पूछी गई है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अच्छा पहले इसका हम लोग बेसिक मेथड अगर सोल्व करें तो इस क्वेश्चन का जो बेसिक होगा वो क्या होगा, देखिएगा सभी लोग एक बार बेसिक देखिएगा कि माना कि प्रारंभ में पुरुषों की संख्या मान लेते हैं यम है। मेरे प्यारे साथी क्या है, यम है। माना कि पुरुषों की प्रारंभिक संख्या यम है। अब कह रहा है किसी कार्य को 12 दिन में करेंगे। अगर हम यहां से m1 और इंटू d1 से करें तो ये क्वेश्चन कैसा होगा, इस टाइप का प्रश्न कैसे लगेगा। अब मेरे प्यारे साथी देखिएगा कि 12 दिन में 12 इंटू m। अब कह रहा 5 आदमी छोड़ के चले जाएं तो m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। इस फॉर्मेट से ये प्रश्न बेसिक से सॉल्व हो जाएगा। अब 12 आदमी चले जाएंगे तो आप देखिएगा 12 दिन में कर दिया। यदि 5 आदमी कार छोड़कर चले जाएं तो m माइनस 5 कितने प्यारे साथी आदमी छोड़ रहे हैं, 5 आदमी कार छोड़कर चले जा रहे हैं तो कार 4 दिन की देरी से समाप्त हो रहा है। पहले कार 12 दिन में हो रहा था, अब 4 दिन देरी से हो रहा तो कार कितने दिन में समाप्त होगा, 16 दिन में। तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा 4 से तो 4 दिन का 12, 4 चक्कू 16, 3m इक्वल टू 4m माइनस 5 चक्कू 20। अब मेरे प्यारे साथियों माइनस का 20 है, इस माइनस के 20 के साइन को अगर हम इक्वल में भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस के साइन को इक्वल में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से तो यम की वैल्यू आ गई 20, यानी यम क्या है, प्रारंभ में पुरुषों की संख्या। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो मेरे प्यारे साथी कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तरीका हमारा एक बेसिक फॉर्मेट था। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना चाहेंगे तो वो ट्रिकी मेथड हम लोगों का क्या रहेगा प्यारे साथियों, बिल्कुल शानदार तरीका है। सभी लोग एक बार अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरे प्यारे साथियों कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने सभी मित्रों तक क्लास को शेयर करिएगा। चलिएगा यहाँ पे बात करते हैं कि एक निश्चित कार्य को 12 दिन में, यहाँ पे साथियों दिनों का कॉम्बिनेशन दिया गया कि पहले कितने दिन लगते थे, पहले लगते थे 12। अब देखिएगा पहले यदि 12 लगते थे और 5 आदमी कार को छोड़कर चले जाते हैं तो 4 दिन की देरी। अब 4 दिन की देरी तो मेरे प्यारे साथियों अब कितना टाइम, जब देखिएगा देरी का मतलब हो रहा एक्स्ट्रा लग रहा है तो यहाँ से 12 और 4 कितना 16 दिन। तो पहले अगर 12 दिन लगते थे तो अब लगते हैं 16 दिन। ये क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, दिनों का, ये क्या हो गया, ये दिनों का अनुपात अगर हम लोग पता करेंगे तो डी का रेशियो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से काटेंगे तो 3 बार और 4 चक्कू 16। अगर हमें दिनों का हमने अनुपात पता किया 3:4, मेरे प्यारे साथियों 3:4 दिनों का अनुपात है तो पुरुषों की संख्या का अनुपात इनका रिवर्स होता है। जब बोलेगा निश्चित कार्य तो दिनों का रिवर्स पुरुषों की संख्या, पुरुषों का रिवर्स दिनों की संख्या हो जाएगा। यानी कि रिवर्स मेथड मेरे प्यारे साथी याद रखना है। कौन सा मेथड, रिवर्स मेथड याद रखना है। बहुत ही शानदार और यूनिक तरीका है ये। तो यहाँ से 4 और अनुपात 3। प्रारंभ में मेरे प्यारे साथियों 4 पुरुष थे तो अब अनुपात में 3 बचते हैं। तो आप बताइए 4 से 3 तो कितना छोड़ के चले गए, 1 अनुपात छोड़कर चले गए। और मेरे प्यारे साथियों यही 1 अनुपात की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा था 5 आदमी छोड़कर चले गए तो 1 की वैल्यू 5 हो गई। कितनी हो गई, 1 की वैल्यू 5। अब प्रारंभ में आदमी 4 थे, 1 की वैल्यू 5 अनुपात 4 की वैल्यू 4×5 20। तो मेरे प्यारे साथी इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा 20।
प्रारंभ में कितने आदमी थे? प्रारंभ में 20 आदमी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन हो जाता डी, जो कि कितना था? 20 था। उम्मीद है कि ये यूनिक तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिएगा एक और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 3 सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा प्रश्न संख्या 3 का जो है आंसर क्या होगा। आप देख पा रहे हैं जैसा कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। कोई बुनकर है जो 4 चटाई को 4 दिन में बुन सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आज का बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यानी कि ये सारे मेरे प्यारे साथी ये वर्क बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ऐसे प्रश्नों को हमेशा याद रखना, हमें M1 D1 अगर D1 के साथ अगर दिन के साथ हावर भी दिया जाए तब आप H1 रखिए, अन्यथा M1 D1 अपॉन में W1 बराबर M2 इंटू D2 अपॉन में W2। इस फॉर्मेट का यूज करके हम लोग अपना आंसर ले सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, यहां से मैं बात करूं 8 बुनकर, यहाँ पे पहला M1 यानी पहले ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने बुनकर हैं मेरे प्यारे साथी? तो पहले ग्रुप में 4 बुनकर हैं और कितने दिन काम करते हैं? 4 दिन काम करते हैं। और काम क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है चटाई को बनाना, यानी कार्य कितना है? 4। बराबर में दूसरे ग्रुप में कितने बुनकर हैं? 8 बुनकर हैं मेरे प्यारे साथियों। कितने दिन काम कर रहे हैं? 8 दिन काम कर रहे हैं। और हमसे कह रहा है कार्य जो दूसरा है वो कितनी चटाई बनाएगा। अब प्यारे साथी इधर से 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 4 से काटा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि W2 की वैल्यू आ गई 16। W2 क्या था प्यारे साथी? W2 था जो दूसरे प्रकार की चटाई बननी थी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 चटाई बनाएंगे। 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई? 16 चटाई बनाएंगे 8 दिन में। 8 बुनकर 16 चटाई बनाएंगे। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते एक ऐसे ही बहुत ही शानदार प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4। चलिएगा साथियों, आज का प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 का सभी लोग आंसर करें, कमेंट करके बताइएगा कि जो आज का चौथा प्रश्न है वो आप इस प्रश्न का आंसर करिएगा और बताइएगा कौन सा आंसर आपका है। बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे साथी। 7 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए कार्य का 1/3 हिस्सा 36 दिनों में कर सकते हैं। इस वाले प्रश्न का भी जो फॉर्मेट रहेगा, यानी कि हम लोगों का कंपैरिजन फॉर्मेट रहेगा। पहले ग्रुप की तुलना दूसरे ग्रुप से, M1 D1 H1 और अपान में प्यारे साथी W1 बराबर M2 D2 और H2, M2 D2 H2 अपान में W2। इस फॉर्मेट का यूज करके हम लोग ऐसे प्रश्नों का आंसर कर सकते हैं। अब प्यारे साथी देखिएगा, उसने बोला कार का 1/3 हिस्सा। 1/3 हिस्सा कौन करता है? तो पहले ग्रुप वाले करते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ से समझेंगे कि जो हमारा कुल कार्य है, कुल कार्य हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में जो मेरे प्यारे साथी अपान में वैल्यू होती है वो होती है कुल कार्य की। अब 7 व्यक्ति, तो M1 की वैल्यू 7 हो गई। अब प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 36 दिनों में काम कर सकते हैं। तो D1 की वैल्यू 36 और कितने घंटे? 8 घंटे काम करते हुए वो 36 दिनों में काल का 1/3 भाग, अर्थात मेरे प्यारे साथी 3 में से 1 हिस्सा पहले ग्रुप वाले करते हैं। अगर 3 में से 1 हिस्सा पहले ग्रुप वाले करते हैं तो शेष कितना बचा? तो शेष बचा 2 करेंगे दूसरे ग्रुप वाले। और दूसरे ग्रुप में जो व्यक्तियों का कॉम्बिनेशन है मेरे प्यारे साथी, व्यक्तियों की जो संख्या है
वो 24 है। और प्रतिदिन प्रतिदिन कह रहा कितने दिन काम करें, कितने दिन काम करें, और 6 घंटे अगर प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। बस मेरे प्यारे साथी इतनी छोटी सी कैलकुलेशन करनी है आपको। यहां से देखिएगा 12 से डिवाइड करो, 12 दूनी 24 और 12 तिरका 36 है। अब मेरे प्यारे साथी 3 से काटो, 3 दूनी 6। अब 3 से डिवाइड करने के बाद या 2 × 2 यानी 4 और 4 दूनी 8। इधर जब आप कैलकुलेट करोगे 7 दूनी 14/1 बराबर d2/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरे प्यारे साथी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 14×2 तब आंसर आएगा 28 दिन। कितना दिन आंसर आएगा? 28 दिन इस प्रश्न का आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो ये प्रश्न हो जाता है जो आपका प्रश्न संख्या 4 था, इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथी 28 दिन होगा। उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और आप कर भी पाओगे। जो रिमाइंडिंग पोर्शन होता है ऐसे प्रश्न उसने का 1/3 हिस्सा। अगर 1/3 हिस्सा का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी कि कुल 3 में से 1 हिस्सा पहले ग्रुप वाले कर रहे हैं। अगर 3 में से 1 हिस्सा पहले ग्रुप के लोग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? तो शेष बचेगा मेरे प्यारे साथी 2, और 2 कौन करेगा? 2 करेंगे दूसरे ग्रुप वाले। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते एक शानदार प्रश्न संख्या 5 की। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या आज का 5 है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक ठेकेदार 40 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लेता है। उसने 25 कर्मचारियों को काम पर लगाया। 24 दिन बाद उन्होंने पाया कि केवल 1/3 हिस्सा हुआ। शेष काम को 4 दिन पहले पूरा करने के लिए कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं। चलिएगा आप लोग बताइएगा एक बार अपना आंसर, और ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे कि हमें जो हमारा टोटल यहाँ पे टाइम दिया गया है वो आप देख पाएंगे 40 दिन। 40 दिन में करेगा, ये ठेका दिया गया कि 40 दिन में काम करना है, और 25 कर्मचारियों को काम पर लगाया गया। लेकिन होता क्या है 24 दिनों बाद, अब मेरे प्यारे साथी 24 दिनों बाद पाया गया, तो 24 दिन तक जो काम हुआ है यहाँ पे 25 कर्मचारियों ने 24 दिनों तक काम किया। 24 दिनों तक काम किया, फिर बात आ गई 1/3 हिस्सा ही हो पाया। कितना हिस्सा? 1/3। मेरे प्यारे साथी कि टोटल अगर कुल 3 था तो 1 हिस्सा हुआ है, तो शेष हिस्सा कितना बचा? 2 हिस्सा शेष बचता है। अब मेरे प्यारे साथी यहां से समझिएगा, कह रहा है कि शेष काम को 4 दिन पहले। अब आप देखिएगा जब उसने कहा कि 40 दिन में काम करना है, लेकिन 24 दिनों बाद, तो यहां से 24 अगर 24 दिन निकल गए तो कितना टाइम बचा? 16 दिन का काम और बचा था, लेकिन 4 दिन पहले करवाना है प्यारे साथियों। तो अब हमें काम कितने दिन करवाना है? अब 12 दिन काम करवाना है। तो मेरे प्यारे साथी जो पहले कर्मचारी थे यानी कि 25, और इसमें हम कुछ कर्मचारियों को हमें बढ़ाना होगा। कहेगा कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो यहां से आपको काम पूरा करने के लिए 12 आदमी ऐसे आपको सेट करने होंगे। अब मेरे प्यारे साथी जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा, देखिएगा आपने कहा कि ये 40 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लेता है और 25 कर्मचारी काम पर लगाए गए। 24 दिनों के बाद उसने पाया कि 1/3 हिस्सा ही हुआ। शेष काम को 4 दिन पहले, तो शेष काम को 4 दिन पहले पूरा करना है। तो जो कर्मचारी पहले आपने देखा यहाँ पे लगाए गए थे, जो कर्मचारी लगे थे, उनमें हमें करना क्या है? यहाँ से 25 थे, हमने कहा यम और ऐड कर दिया, तो यम 25 प्लस यम मल्टीपल में है 12। अब देखिए प्यारे साथी यहां से अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, 2 × 12 और 6 × 24, तो इस तरीके से 25 × 100 बराबर 25 प्लस यम हो जाएगा। यम ये 25 आपका यम के साथ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इक्वल में भेजेंगे माइनस का 100 - 25, तो यम की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 75, यानी कि 75 आदमियों की और आवश्यकता होगी। 75 श्रमिक और चाहिए, 75 श्रमिक और चाहिए उस कार्य को पूरा
करने के लिए 75 श्रमिक और चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए। सभी लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये आपको मेथड समझ में आया, या अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें एक बार जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप अपना डाउट भी हमारे पास हम भेज सकते हैं, हम आपके डाउट को भी क्लियर करेंगे। चलिएगा साथी, बड़े रहिएगा, दमदार तरीके से पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, और आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।